अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज का हमारा उन्वान है तफ़हीम इबारत, यानी कि दी गई इबारत को गौर से पढ़ना, उसका मुताला करना और फिर आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात देना। तो क्लास आज का हमारा उन्वान है जो हमारी इबारत है उसका उन्वान है वो है शहद की मक्खी। शहद की मक्खी आपको पता है जैसा कि शहद तैयार करती है और शहद एक नेमत है और शहद एक बहुत ही खुश जायका और खुश रंग होने के साथ साथ एक सेहत बख्श ग़ज़ा भी है। कुरान पाक में आया है कि शहद में इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने शिफ़ा रखी है, यानी कि ये हर मर्ज़ के लिए शिफ़ा है। शहद एक ख़ास किस्म की मक्खियाँ तैयार करती हैं। इस मकसद के लिए सबसे पहले वो क्या काम करती हैं, अपना छत्ता तैयार करती हैं। छत्ता यानी कि घर तैयार करती हैं। छत्ते में बेशुमार छोटे छोटे खाने होते हैं। छत्ते में एक मलका मक्खी, कारकुन मक्खियाँ और नर मक्खियाँ होती हैं। अब जो छत्ता होता है उसके अंदर 3 किस्म की मक्खियाँ रहती हैं, ठीक है, मलका मक्खी, कारकुन मक्खियाँ और नर मक्खियाँ। छत्ते में मलका मक्खी का हुक्म चलता है। छत्ते में सिर्फ मलका मक्खी अंडे देती है। मलका मक्खी की उम्र दूसरी मक्खियों से ज़्यादा होती है। एक छत्ते में सिर्फ एक मलका मक्खी होती है। छत्ता बनाने के बाद शहद की मक्खियाँ फूलों का रस जमा करती हैं। इनका जमा किया हुआ सारा रस शहद नहीं बनता, इसका सिर्फ 1/3 हिस्सा ही शहद बनता है। शहद की मक्खियों को आधा किलो शहद बनाने के लिए 20 लाख फूलों का रस हासिल करना पड़ता है। देखा है बच्चों, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मक्खियाँ तकरीबन 30 लाख दफ़ा अपने छत्ते से फूलों तक आती हैं। जब फूलों का रस जमा हो जाता है तो फिर शहद बनाने का अमल शुरू होता है। शुरू में शहद पानी की तरह होता है। शहद तैयार करने वाली मक्खियाँ अपने परों को पंखे की तरह इस्तेमाल करके फालतू पानी भाप की तरह उड़ा देती हैं। जब ये पानी उड़ जाता है तो एक मीठा और गाढ़ा सा रस बाकी रह जाता है। इस रस को मक्खियाँ चूस लेती हैं। मक्खियों के मुंह में ऐसे गदूद होते हैं जो अपने अमल से इस रस को शहद में तब्दील करते हैं। अब मक्खियाँ इस तैयार शुदा शहद को अपने छत्ते के सुराखों में भर देती हैं। छत्ते के ये सुराख इस तरह बने होते हैं कि शहद इनमें महफूज रहता है। ये सुराख शहद को अपने अंदर एक टन पैक ग़ज़ा की तरह महफूज कर लेते हैं। अलगर्ज़ शहद की मक्खियाँ जिस तरह शहद बनाती हैं वो बेहतरीन मंसूबे और नज़्म व ज़ब्त का नमूना है। जी बेटा, ये हमारी इबारत थी। अब हम चलते हैं इसके एंड में दिए गए क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। ये सवालात आप अपनी नीट कॉपी के ऊपर इबारत का उन्वान लिखने के बाद अच्छे से इनको साफ़ सुथरा आपने अपनी नीट कॉपी पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, शहद की मक्खियाँ शहद तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करती हैं, ठीक है। शहद की मक्खियाँ सबसे पहले छत्ता तैयार करती हैं और इसके बाद मक्खियाँ फूलों का रस जमा करके शहद बनाती हैं। ये हमारा सवाल नंबर 1 था। सवाल नंबर 2 है, छत्ते में कौन कौन सी मक्खियाँ होती हैं। छत्ते में मलका मक्खी और कारकुन मक्खियाँ और नर मक्खियाँ होती हैं। सवाल नंबर 3, शहद की मक्खियों को आधा किलो शहद बनाने के लिए कितने फूलों का रस चूसना पड़ता है। आधा किलो शहद बनाने के लिए 20 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, शहद बनाने का अमल अपने अल्फाज में लिखें। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। हमने पूरी इबारत की पढ़ाई की, ठीक है, आपने इसको मुख्तसरन अपने अल्फाज में 3 से 4 लाइनों में लिखना है कि मक्खियाँ कैसे शहद बनाती हैं। सबसे पहले वो अपना छत्ता बनाती हैं, फिर वो फूलों का रस चूसती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के, और उसके बाद क्या क्या मराहिल होते हैं। इस तरह आपने इसको अपने अल्फाज में बयान करना है। इस आंसर को हर बच्चा बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कॉपी वर्क करेगा, ठीक है। इसके साथ ही बेटा आपका जो नेक्स्ट होमवर्क है वो मैं साथ ही आपको बता रही हूँ। वाहिद जमा है, ठीक है। वाहिद जमा आपने अपनी नीट कॉपी पे करनी है। वाहिद कहते हैं किसी एक चीज़ को और ज़्यादा चीज़ों को जमा बोलते हैं, जैसे अदब आदाब, नुकसान नुकसानात, ख़तरा ख़तरात। ये वाहिद जमा भी आपने अपनी नीट कॉपी पे अच्छे से करने हैं। उम्मीद है आपके काम की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।